अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खुश और खैरत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लिए थे। आज हमारे पास हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। 4, 5, 6 रहते थे। आज हम डायरेक्ट 6 की तरफ जाते हैं, क्योंकि 6 जब हम लोग सोल्व करेंगे और 4, 5 उसी में कवर हो जाएगा। तो चलते हैं 6 की तरफ। 6 हमारे पास है, इफ बी इज इक्वल टू 2, 4, 3, 5 then verify then that b identity is equal to b identity, b is equal to identity। क्या करना है, हमने सबसे पहले b को फाइंड करना है, b माइनस वन को फाइंड करना है। उसके बाद इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड को b इसी तरह करेंगे। ये दोनों हमारे पास जब आंसर आएंगे वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो चलते हैं सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा। तो हमारे पास है क्वेश्चन b इज इक्वल टू 2, 4, 3, 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने फाइंड करना है b माइनस वन, या हमारे पास हमने ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फाइंड कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चनों की तरह है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन लेंगे। 5 2 हमारे पास 10 और 4 3 हमारे पास 12। दरमियान में मैंने बताया था कि ये जो माइनस है हमारे पास फार्मूले का माइनस है। किस चीज़ का माइनस है, फार्मूले का। अब क्या करेंगे, सिंपल से जब 12 से 2 हम लोग माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास -2 आंसर आएगा, क्योंकि 12 के साथ साइन माइनस जो है वो 12 के साथ है, 12 चूंकि 10 से बड़ा है। अब इसी तरह हम लोग इसका एडजॉइंट भी लेंगे। एडजॉइंट में क्या होता था, हमारे पास जो पहले की जो वैल्यूज है वो ऊपर नीचे होती थी, जब दूसरे के हमारे पास है वो साइन चेंज होती थी। तो मैं इसको 5 और 2 कर लेता हूँ। 4 में उसी तरह लिखता हूँ, वहाँ प्लस में था, यहाँ पे माइनस। 3 भी इसी तरह, वहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है, फार्मूला पुट कर लेते हैं। a माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेशन और एडजॉइंट a। अब इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूले के तहत जो चीज फार्मूले में है उसी के मुताबिक वही वैल्यूज पुट करेंगे। डिटर्मिनेशन का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो -2 माइनस पुट कर लेते हैं। उसके बाद एडजॉइंट ए का जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये भी पुट कर लेते हैं। 5 -4 और -3 इसी तरह 2। आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, ये जो 2 है 1 है, हम इसको वैसे छोड़ देंगे और 2 को मैट्रिसेस के अंदर बेच के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबके साथ। 5 -2 और -4 -2 -3 -2 और 2 -2 सबके साथ मैंने डिवाइड कर लिया। अब जो कटिंग हो रही थी उसकी कटिंग करेंगे, जो कटिंग नहीं हो रही थी उसको वैसे छोड़ देंगे। 2 के बारे में 5 नहीं आता उसको वैसे छोड़ देंगे, और 2 के बारे में 4 आता है उसको सोल्व कर लेते हैं। 2 1 2 2 1 2 माइनस माइनस से कट। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो 2 के बारे में 3 नहीं आता, इसको भी वैसे छोड़ देंगे, और 2 के बारे में 2 आता है इसको भी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2 और ये जो माइनस है ये नीचे आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सिंपल सा। 5 -2 -3 -2 और यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 2 4 2 और यहाँ पे -1। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमने तो मालूम कर लिया b -1 हमने फाइंड कर लिया। अब बारी है b की। b -1 हमने फाइंड कर लिया, अब है b की बारी। सिंपल सा काम है, क्या करेंगे, b का b और b -1 का b, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो हमारे पास आंसर आया है ये वाला, ये हमारे पास b -1 के है। अब हम इधर क्या करेंगे, b और b -1 की दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। जो b की वैल्यू है वो भी पुट करेंगे, जो b -1 की वैल्यू है वो भी पुट करेंगे। तो कर लेते हैं, b की जो वैल्यू है वो ये है और b -1 की जो वैल्यू है वो ये है। तो पुट कर लेते हैं 2 4 3 5 और यहाँ पे 5 -2 -3 -2 और 2 -1। आप क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है वो यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। चूंकि हम लेफ्ट हैंड साइड इस पे करेंगे और जो राइट हैंड साइड होगा उसको दूसरे पेज पे करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारे पास 2 को 5 -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार मैट्रिसेस ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 × 5 /
-2 ये हो गया। अब 4 की भी इसी तरह दरमियान में प्लस लगता है, 4 मल्टीप्लाई बाई -3 और -2 ये हो गया। अब इसकी बारी है, ये तो दोनों हो गए, अभी दोनों को भी करेंगे, 2 2 से हमारे पास 4 आ जाएगा। की बारी है, 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, ये माइनस लाजमी लगाना है क्योंकि 4 के साथ है। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाला तो हो गए, नीचे का भी इसी तरह करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 जैसे कि मैंने ऊपर किया इस तरह नीचे भी करेंगे, और 5 को भी करेंगे, 5 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई -3 और -2 ये करने के बाद इन दोनों की बारी है, इन दोनों के साथ भी कर लेते हैं, 3 2 हमारे पास 6 है और 5 1 5 है, 5 के साथ माइनस से पुट कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, जो कटिंग हो रही थी उसकी कटिंग करेंगे, जो वैसे के नंबर है उसके वैसे लिख लेते हैं, 2 1 2 2 2 2 1 2 या भी 2 1 2, और ये जो माइनस था 2 के साथ ये ऊपर में -5 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -5, और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 माइनस से कट गया, और यहाँ पे हमारे पास 3 है, 2 3 हमारे पास 6 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों की बारी है, प्लस माइनस माइनस 4 4 से हम लोग जब निकालेंगे हमारे पास 0 रह जाएगा, और इसी तरह इसका भी ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 0 रह जाएगा, और 6 से जब हम लोग 5 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया है। अब सिर्फ ये रह गया, इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने आइडेंटिटी लाना है, 1 0 0 1, यह हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी निकल चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, b माइनस बी हमने क्या किया, फाइंड किया, और b माइनस 1 भी फाइंड किया। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने b माइनस 1 और b को फाइंड करना है, सिर्फ आगे पीछे किया है, बाकी सारा वही चीज है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम b माइनस 1 और b यहाँ लिख लेते हैं, और मैट्रिसेस के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, जो पिछले वैल्यू थे वही वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, 5 अपॉन -2 और इसी तरह 3 अपॉन -2 2 -1 और 2 4 3 5। वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने राइट हैंड साइड में किया, इधर भी कर लेते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दरमियान में प्लस, 2 3 6, और 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 -2 और मल्टीप्लाई बाई 4, और दरमियान में प्लस आएगा, और 2 5 हमारे पास 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे की बारी है, नीचे वाले को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 अपॉन -2 और मल्टीप्लाई बाई 2, इधर दरमियान में प्लस, और -1 3 -3। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 की बारी है, 5 के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो है 4 है, दरमियान में प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाई 5। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। इस चीज करने के बाद हम लोग जो प्लस या माइनस हो रही थी वो करेंगे, और जो कटिंग हो रही थी वो भी साथ में करेंगे। 2 2 कट हो गया,
और ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, तो लिख लेते हैं -5 और +6 को वैसे के वैसे ही उतार लेंगे। यहाँ पे भी ये सिनारियो है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस माइनस से कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया है, -5 है और यहाँ पे हमारे पास +10 है, एक दूसरे से कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है, 5 × 2 और यहाँ पे +10। ये करने के बाद यहाँ पे ये जो माइनस था ये बड़ी वैल्यू के साथ है, ये वापस पुट कर लेते हैं और नीचे का भी इसी तरह 2 1 जा 2, ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा और +-3। बाकी वैल्यूज आपने वैसे उतारने हैं, ये भी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 3 × 2 और यहाँ पे -1 × 5। अब क्या करना है, अब सिर्फ प्लस माइनस करना है, तो कर लेते हैं। 6 में से हम लोग 5 निकालेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी तरह 5 2 जा 10, कौन सा 10, -10 और +10 को वैसे के वैसे उतार देंगे। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये एक माइनस ये है, 3 से 3 जब हम लोग निकालेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 2 जा 6 लिख लेते हैं और 5 1 जा 5, कौन सा 5, -5 और दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। 10 के साथ कट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 0 और यहाँ पे एक और 0। 5 से जब हम लोग 6 माइनस करेंगे, 6 में से हम लोग जब 5 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। 1 0 0 1, वो जो राइट हैंड साइड था ये वाला, वो भी हमारे पास कौन सा था, राइट हैंड साइड भी 1 0 0 1 था। यानी लास्ट में हम लोग ने क्या करना है, एक जुमला लिखना है। वो जुमला ये है कि 10 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड both are equal। ये जुमला आपने लास्ट में लिखना है। जो चेकर है उसको ये पता लग जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के मुताबिक होगा। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो एड हो चुका है। कल इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज 1.6 से स्टार्ट लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। थैंक यू, वस्सलाम।